लक्ष्मी जी, नमस्ते लक्ष्मी जी। जी नमस्ते। वो आपको गौरी पूजा के लिए फोन किया था। जी हाँ, याद है मुझे। मैंने घर में भी सबको बता दिया है, हम लोग आ जाएंगे। लक्ष्मी जी। जी। कोई बात है? आप परेशान लग रही हैं। हाँ, मन थोड़ा उदास है। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, वो शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है, बस इसी में आप लोग टाइम पे आ जाइएगा। जी जी, अच्छा, नमस्ते। हे माँ दुर्गा, बस ये शादी बिना किसी विघ्न बाधा के हो जाए, उसके बाद आस्था मेरे शिव को संभाल ही लेगी। उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? बेटा, उन्होंने हमें गौरी पूजा के लिए बुलाया है। आस्था से मूर्तियां बनवानी पड़ेंगी। पता नहीं उसे कैसे मनाऊंगी। सब कुछ मुझे ही करना होगा। क्या करूं? हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है माँ? दिक्कत ये है बेटा कि ये पूजा सुहाग की है और शादी से पहले इस पूजा का महत्व लड़की के लिए बहुत ज्यादा होता है और इसमें लड़की को अपने हाथ से शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनका श्रृंगार करना होता है और उनका विसर्जन भी करना होता है। आस्था तो ये सब करने से मना कर देगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो अपने हाथों से मूर्तियां बना दे और उनका श्रृंगार कर दे। विसर्जित तो मैं भी कर दूंगी, बट वो मानेगी। अरे माँ, बात सुनो, आप तो ऐसे कह रही जैसे आपने उससे आज तक पूजा का काम कोई कराया नहीं। अरे बिना बताए कर देना, उसको थोड़ा ना पता लग रहा है कुछ। What is this, मम्मा? ये हमारा घर है कि कुम्हार का? जहाँ देखो वहाँ मिट्टी फैली हुई है। अब भी अभी पेडिक्योर कराया था मैंने, पूरा खराब कर दिया। तू जाके साबुन से धो ले, उसमें क्या है? पता नहीं क्या हो गया तुझे। माँ, क्या बना रहे हो? मैं यादें बना रही हूँ। तू जब शादी करके चली जाएगी ना, तो वो यादें मेरे साथ रहेंगी। तुझे याद है बचपन में तू छोटे छोटे खिलौने बनाया करती थी मिट्टी के, बड़े सुंदर सुंदर से। मैं सोचूं मैं भी बनाऊं, लेकिन तेरे जैसे नहीं बना पा रही हूँ। तू बना दे क्या मेरे लिए? अरे ये तो शगुन भी हो गया। लो, एक तो थी, दूसरी भी स्टार्ट हो गई। I can't take this anymore. अब तो ये मिट्टी की स्मेल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। भगवान। अच्छा एक काम कर, थोड़ी सी मिट्टी ना मुंह पे भी लगा ले, तो मुफ्त का फेशियल भी हो जाएगा। अब चिड़चिड़ करेगी दिन भर। क्या बनाना है माँ? वो अपना परिवार बना दे। तेरे पापा, मैं और गणेश। नहीं, वो भैया को बनाना, ठीक है? बहुत सुंदर बने हैं। अच्छा सुन, मेरा एक और काम कर दे। तेरे सुहाग जोड़े के साथ जो श्रृंगार का सामान आया है ना, उसे ले आ। जी ना। माँ, क्यों हंस रहे हो आप? मतलब अब मैं हंस भी नहीं सकती? आप ये हंसी तब हंसते हो जब आप मुझसे कोई झूठ बोलते हो। मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? तो आप जरूर कुछ छुपा रहे हो। आप मुझे सच सच बताओ, आपने मुझसे ये खिलौने क्यों बनवाए? माँ बताओ। तू भी वो गौरी पूजा के लिए मूर्तियां चाहिए थी, इसीलिए। तू देख, ये शंकर जी हैं, ये पार्वती जी हैं और ये गणेश जी हैं। अब मुझे समझ आया, आप मुझे बिना बताए मेरे हाथ से पूजा करवाना चाहते थे। पूजा का करवाना चाह रही थी?
तूने तो परिवार समझ के मूर्तियां बनाई है ना? माँ, जब मुझे ये सब पसंद नहीं तो आप ये क्यों करवाते हो? इस सब की क्या जरूरत है? वैसे भी वो जानते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। मुझे ये पूजा वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर उनको नहीं पता होता तो फिर शायद प्रॉब्लम। चुप कर और खबरदार जो मुंह से ऐसे शब्द निकाले। तू भले ही भगवान को ना मानती हो, पर ये जो रिश्ता हुआ है ना, इतना अच्छा घर मिला है, ये भगवान की मर्जी से ही हुआ है। भगवान की मर्जी के लिए ना सही, मेरा दिल रखने के लिए तो कर दे। अब शादी करके चली जाएगी, पता नहीं कब मिलती रहेगी। अब जाते जाते भी दुखी करके जाएंगे। ओहो माँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब रो मत। अगर आप रोगे ना तो मैं आपके आंसू भी नहीं पहुंच पाऊंगी। देखो जा तो हाथ दो। क्या हाथ? कितनी धूप है। हाँ इतनी गर्मी है, मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही। हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? बहू, एक काम करती हूँ, गुरु माँ को जाके पूछती हूँ कि हमें क्यों बुलाया है ना? चल। नहीं गुरु माँ क्षमा कर। नहीं चुपचाप खड़ी रहना। ये आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पंडित जी, इस पूजा को पूरे विधि विधान के अनुसार कीजिए, ताकि हमारी आस्था को माँ गौरी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो कि शिव के साथ उसका रिश्ता सातों जन्म तक जुड़ जाए। अरे वाह, कितनी सुंदर शिव परिवार की मूर्ति बनाई है आपकी बेटी ने। गुरु माँ, आपकी बहू तो बहुत ही गुणवान है। शारदा जी, हमारे परिवार में गौरी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। हम ये पूजा इसलिए करवाते हैं ताकि पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुख और शांति से गुजरे, और इसीलिए ये पूजा विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी, चिंता मत कर, जरा गौर से देखो इन मूर्तियों को। इन्हें देख के ऐसे नहीं मालूम होता कि जैसे आस्था ने ये मूर्तियां शिव परिवार को अपना परिवार समझ के बनाई हो। उसने यही सोचकर ये मूर्तियां बनाई हैं गुरु माँ, वरना वो तो। मैं जानती हूँ वो कैसी है, उसके सारे गुण पहली नजर में ही पहचान गई थी मैं। अरे भगवान झूठ ना बुलाए, बहू है या कोई गुणकारी क्रीम, जिसको देखो उसकी तारीफ करे जा रहा है। अरे कैसी मूर्ति बनाई है, ना तो गणपति जी की सूंड है और ना ही शिव जी की जटाओं में गंगा माँ। फिर भी तारीफ कर रहे हैं। पंडित जी, पूजा हो गई? जी, मैंने इन मूर्तियों को माता रानी के चरण से स्पर्श कर दिया है। अभी आप इन्हें विसर्जित कर दीजिए। जी। ये क्यों जा रही है विसर्जन के लिए? ये विसर्जन करेंगी, मुझे क्या पता। रुको शारदा, क्या हुआ गुरु माँ? तुम ये विसर्जन क्यों कर रही हो? ये आस्था की गौरी पूजा है, तो विसर्जन भी आस्था ही करेगी। लेकिन गुरु माँ, वो आस्था तो। मैंने पहले ही कहा था, गौरी विसर्जन विधि विधान के अनुसार होगा। उसकी श्रद्धा जितनी है, उसे आशीर्वाद उतना ही ज्यादा मिलेगा। गुरु माँ, आस्था ये पूजा कैसे कर सकती है? वो तो। मैंने आज तक इतनी आस्था जिंदगी में कभी नहीं देखी, जो अपने हाथों से भगवान की बनाई हुई मूर्ति में अपने परिवार को देखती हो। गुरु माँ, निसंदेह आपकी बहू आस्तिकता की मिसाल है।
सच कहा आपने पंडित जी। इसका भगवान में कितना विश्वास है ये हम सब पहले दिन ही देख चुके हैं, और आज हम उसके भगवान के प्रति पूजा अर्चना भी देखेंगे। मेरी आस्था जैसी है वैसी आपको पसंद है? सबको जानने के बाद और ज्यादा पसंद आई। आओ भगवान को प्रणाम करो। आस्था भगवान को प्रणाम नहीं करेगी। आरती क्यों नहीं कर रही तुम? आस्था आरती कैसे कर सकती है? पता है मुझे। मतलब ये समझ रहे हैं कि आस्था आस्तिक है? जाओ शारदा, आस्था को लेकर आओ, उसे मूर्तियों का विसर्जन करना है। आस्था विसर्जन नहीं करेगी गुरु माँ। क्यों? क्यों नहीं करेगी वो विसर्जन? क्योंकि आस्था नास्तिक, क्योंकि आस्था नास्तिक, क्योंकि आस्था नास्तिक, क्योंकि आस्था नास्तिक। वो भगवान को नहीं मानती, वो भगवान को नहीं मानती। ये बात हमने आपको बताने की बहुत कोशिश की। हमको ये लगा कि आप इस बात को जानते हैं और आस्था जैसी है वैसी आप उसे अपनाना चाहते हैं, और इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। माफी? किस बात की माफी? ये बात ना बताने की या फिर उसके नास्तिक होने की? भगवान को ना मानना गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है, जिसकी ना तो कोई माफी है और ना ही प्रायश्चित। नहीं गुरु माँ, ऐसा मत कहिए। आस्था शादी के बाद बस बस, अब ये शादी नहीं होगी। हमारे घर में आना तो दूर की बात है, वो इस समाज में रहने के भी हकदार नहीं है। हमने एक बार रिश्ता तोड़ दिया तो समाज में उसे कोई नहीं अपनाएगा। उसका समाज से बहिष्कार करती हूँ। नहीं गुरु माँ, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मेरी बेटी को। क्या हुआ शारदा? हे माँ, अब आप ही मदद करो, आस्था को इस धर्म संकट से निकालो। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।